बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, मैं हूं जुगन काजिम और सबसे पहले तो आप सबको विश करना चाहूँगी जुमा मुबारक। आज के दिन जब आप दुआ करें, नमाज़ पढ़ें, तो प्लीज़ हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एंड एट द सेम टाइम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब दुआ करें तो उन लोगों को भी ज़रूर याद रखिएगा, उनको भी अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा जो इस वक्त फ्लड से बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। और वैसे तो आप जानते हैं कि ऑब्वियसली इन फ्लड्स की वजह से इनके जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनमें से एक कॉन्सिक्वेंस तो ये है ही कि पूरे मुल्क को एक बहुत मेजर फाइनेंशियल नुकसान हुआ है। जानों का नुकसान तो आप जानते ही हैं। लेटेस्ट जो मैं नंबर्स पढ़ रही थी उनमें ऑलमोस्ट 1200 लोगों का अब नंबर सामने आ रहा है कि अराउंड 1200 लोग जो हैं इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जिनमें से 1/3 बच्चे हैं। एक तो ये बहुत मेजर ट्रेजेडी, फिर एक लार्जर स्केल पे एक बहुत बड़ी नेशनल ट्रेजेडी, फाइनेंशियली भी, जाने भी बहुत से लोगों ने अपनी खो दी। अब व्यूअर्स, पिछले हर रोज़ हम यही बात कर रहे हैं कि प्लीज़ जितना हिस्सा अपना डाल सकते हैं ज़रूर डालें, चाहे वो अपने कपड़े हों जो आप डोनेट कर रहे हों, चाहे वो पैसे हों, चाहे वो खाने की चीज़ें हों, टेंट्स हों, पैसे आप करना चाहते हो, जो भी आपने करना है। अब छोटी सी एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि कल जब घर के सारे स्टाफ को सैलरीज़ मिली तो सब ने कहा कि आप ही हम भी थोड़ा थोड़ा अपनी सैलरीज़ में से ना एक हिस्सा डालना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ओके, बिल्कुल ठीक है, आप लोग जो देना चाहते हैं आप बेशक दे दें। तो फिर कल सब ने मिल के अपनी सैलरीज़ में से एक एक हिस्सा डाला और आज सुबह जो है वो पैसे मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। ये एहसास हर इंसान को है, हम जानते हैं कि हर इंसान को एहसास है, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रॉपर सिलसिला क्रिएट किया है जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप के थ्रू भी डोनेट कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू आप अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भी डलवा सकते हैं। वेरियस डिफरेंट तरीके हैं। 1122 भी अपना काम कर रहा है। डिफरेंट इदारे जो हैं, ISPR की जो कंट्रीब्यूशंस हैं, आप ये देखें कि 6 सितंबर की सेलिब्रेशंस को कैंसिल कर दिया गया है और ये कहा गया है कि अब हम सारा अपना फोकस जो है वो रिलीफ के ऊपर रखेंगे। और यही चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, जो हमारे नेशन को आगे लेके बढ़ती हैं। इसके साथ साथ हमारा जो प्रिवेंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो डिफरेंट प्रोविंसेस में काम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। दैन अगर हम बात करते हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, तो नेशनल स्केल पे वो लोग काम कर रहे हैं। यूएस हर इंसान अपना हिस्सा अपने तरीके से कुछ करना चाह रहा है। इस वक्त ज़रूरत किन चीज़ों की है? इस वक्त सबसे पहले और सबसे अहम ज़रूरत तो है साफ़ पानी की, कि पीने का साफ़ पानी हो। ऑल्सो नहाने धोने का भी साफ़ पानी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां, ऐसी डिजीज़ेज़ हैं स्किन की जो हो जाती हैं जब आप फ्लड के पानी के अंदर ज़्यादा टाइम गुजारते हैं या उसमें घूमते फिरते हैं। तो ज़रूरी होता है कि अपने आप को फिर इंसान नीट एंड क्लीन करे, क्योंकि इनिशियली तो लोगों को बाहर निकालना और उनको महफूज जगहों पे लेके जाना था, लेकिन उसके साथ साथ साफ़ पानी, खाना, सर के ऊपर किसी किस्म की एटलीस्ट छत, कोई रिलीफ के मामलात, सोने का इंतज़ाम, कपड़े। क्योंकि आप सोचें कि लोग अपने घर का सारा सामान जो है वो छोड़ के सिर्फ अपनी जान बचा के निकले हैं। सो हमारा फ़र्ज़ है कि हम जितना भी हिस्सा डाल सकते हैं ज़रूर डालें और रिलीफ़ एफ़र्ट्स का हिस्सा बने। अब ज़रूरी नहीं है कि लाखों करोड़ों ही आप दें, जो इंसान जितना दे सकता है। मैसेज के थ्रू 50 रुपये भी आप डोनेट कर सकते हैं, तो वो भी आपने अपना हिस्सा ज़रूर डाल दिया। कतरे कतरे से दरिया बनता है। अब ये फ्लड्स क्यों आए? इसके पीछे बहुत सी लोगों की कंस्पिरेसी थियरीज़ हैं, लेकिन सीधी बात तो ये है व्यूअर्स कि क्लाइमेट चेंज की बड़े अरसे से बात हो रही है। हमने जब इस शो का नाम मॉर्निंग विद जुगन होता था तो तब भी हम यही बात करते थे, अब मॉर्निंग एट होम में भी यही बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत मेजर और एक बहुत प्रॉब्लमेटिक
चीज़ है हमारे मुल्क में। अब क्लाइमेट चेंज है क्या? हमारा मौसम जो है वो बदल रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और जो बहुत सी हम लोग आलूदगी हवा की करते हैं, पोल्यूशन करते हैं, उस पोल्यूशन की वजह से जो है हमारा पूरा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। अब जितनी बारिश पाकिस्तान में इस साल हुई है, पिछले 30 साल एटलीस्ट जो रिकॉर्ड हमारे पास है, पिछले 30 साल में इतनी बारिश पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। सो इस वक्त मामलात काफ़ी सीरियस और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, और बहुत से ममालिक अपनी सपोर्ट और अपनी डोनेशंस भी भेज रहे हैं। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि जब हम सपोर्ट करते हैं, डोनेशंस करते हैं, उसके पीछे भी कुछ वजूहात होती हैं। ऑफ कोर्स बहुत से, बाय द वे, बेला हदीद जो हैं, जो बहुत बड़ी सुपर मॉडल हैं बाहर के मुल्क में, उन्होंने भी कहा है कि मैं भी पाकिस्तान की मदद करने में अपना हिस्सा डालना चाहती हूँ। इंटरनेशनली बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं, वेरियस मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर सारे। लेकिन हमारा हिस्सा जो हम डालते हैं, जो हमारी कंट्रीब्यूशन होती है पूरी ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, वो हमारा ही सिर्फ 1% है। 99% बाहर के ममालिक की है। इसीलिए सारे लोग जो हैं वो आगे बढ़ चढ़ के अपनी भी सपोर्ट शो कर रहे हैं। सो हम सब ने बाकी सब चीज़ों के साथ साथ ये भी याद रखना है कि हमने अपना कार्बन फुटप्रिंट, या जिसको हम कहते हैं आलूदगी में जो हम हिस्सा डालते हैं, वो हमने डालना छोड़ देना है। और ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। आज ये पाकिस्तान में हुआ है, कल ये किसी और मुल्क में होगा, परसों किसी और मुल्क में होगा। सो हम सब को अब बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हम अपनी ज़िंदगियां किस तरीके से जीते हैं। अगली बार जब ज़मीन पे कोई टिश्यू फेंकने लगें या रोड के ऊपर कोई खाने पीने की चीज़ का रैपर फेंकने लगे, तो याद रखिएगा ये फ्लड्स भी हमारी पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज़ों की वजह से आए हैं। सो ब्लेम गेम के बजाय अब हम अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएं तो यही बेहतर होगा। आइए व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं। अगर बाय द वे आप हमारे शो में कॉल करके इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो 042992000628 पे आप कॉल कर सकते हैं। फेसबुक का हमारा पेज है मॉर्निंग एट होम। आइए, हमारे साथ शेफ़ कोमल शहाब हैं। अस्सलाम वालेकुम कोमल। वालेकुम जुम्मा अस्सलाम। मुबारक। जुम्मा मुबारक। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। मैं एक्चुअली कोमल पढ़ रही थी ना, बड़ी जगहों पे लोगों ने कमेंट्स पास किए हैं कि ओ ये जो है ये हमारे पे अजाब आया है क्योंकि हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं। देखिए, वो ये चीज़ें तो रब जानता है, हम नहीं जानते। जो हम जानते हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो साइंस ने भी प्रूव किया है, और जो हर जगह से चीज़ आपको न्यूज़ भी आ रही है, हर डिपार्टमेंट आपको यही बता रहा है कि ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब मोर देन एवर। देखिए व्यूअर्स, अगर मैं कहूँ कि देर नहीं हुई तो ये बात गलत होगी, क्योंकि देर तो हो गई ना। पाकिस्तान 1/3 पानी में इस वक्त डूबा हुआ है, और जहाँ पानी थोड़ा कम होने जा रहा है वहाँ पे सितंबर के मिड ऑनवर्ड्स फिर से एक्सपेक्टेड है कि 2-3 हफ्ते का फिर बारिशों का स्पेल आएगा। उसके लिए हमने तैयार भी होना है और मेंटली प्रिपेयर्ड भी रहना है। तो ये तो मामला अब हो गया है। अब हम लोगों ने अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम करना है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अगर हम याद रखें, एक दूसरे पे इल्ज़ाम डालने के बजाय अपनी ज़ात को सही करें। राइट। आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं धुआं गोश्त बना रहे हैं, साथ में हम बना रहे हैं दम कबाब, और मीठे में फज ब्राउनीज बना रहे हैं। वंडरफुल। रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। धुआं गोश्त के लिए हमें चाहिए गोश्त 1 किलो, प्याज 3 अदद, दही 1 किलो, नमक 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, दालचीनी 1 अदद, इलायची 4 अदद, साबुत धनिया 2 खाने के चम्मच, लौंग 4 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, पुदीना आधा कप, हरा धनिया आधा कप, 5 से 6 हरी मिर्चें और 1 अदद कोयला। सबसे पहले आपने देगची में ऑयल डालना है, उसके अंदर आपने प्याज को फ्राई करना है। फ्राई जब वो लाइट ब्राउन सा उनको फ्राई करना है, फिर उसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। उसके बाद आपने जो सारे मसाले हैं, नमक, लाल मिर्च, हरा धनिया साबुत धनिया जो है वो, लौंग, ये सब डाल के आपने उसको 5 से 6 मिनट भूनना है। फिर आपने चिकन शामिल करना है, चिकन को ब्राउन होने तक आपने उसको भूनना है। फिर आपने उसमें दही शामिल करना है, ½ kg सिर्फ। 1 आधा किलो जो है वो हम गार्निशिंग में
यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आपने उसको भूनना है, 5 मिनट के बाद आपने उसको ढक के रख देना है जब तक चिकन गल नहीं जाता। जब चिकन गल जाएगा तो आपने उसको अपनी जो सर्विंग डिश है उसमें आपने चिकन डालना है, ऊपर आपने जो दही हमने बचाया था आपने वो पोर करना है, ऊपर आपने प्याज लच्छेदार काट के वो शामिल करने हैं, साथ में आपने थोड़े से टमाटर की स्लाइसेस शामिल करने हैं, पुदीना शामिल करना है, धनिया शामिल करना है और एंड में आपने उसको कोयले का दम देना है जब आप सर्व करने लगेंगे। और जब कोयले का दम दें, अगेन क्योंकि बेसिकली तो कोयला जो है वो एक जहरीली चीज़ है, तो आपने नीचे कोई सलाद का पत्ता या फॉइल का पीस रख के उसके ऊपर कोयले को जला के रखें, उसको कवर कर दें और फिर फॉइल और उसको रिमूव कर दें। डायरेक्ट नहीं खाने के ऊपर हाँ रखना जी, नहीं कोयला। डायरेक्ट नहीं खाना। ओके, नेक्स्ट है दम कबाब। उसके लिए हमें चाहिए मुर्गी का कीमा 1 किलो, प्याज 4 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च आधा चाय का चम्मच, हरी मिर्च 12 अदद, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, अंडे 6 अदद, प्याज 4 अदद, टमाटर 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। आपने मुर्गी के गोश्त को आपने कीमा बनाना है, उसके अंदर आपने अपने सारे मसाला जात शामिल करने हैं, उसके साथ ही आपने हरी मिर्चें बारीक कतर के उसको शामिल करनी है, उसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर उसके आपने छोटे छोटे से कबाब सीख कबाब शेप में बना के उनको फ्राई कर लेना है। फिर आपने उसका मसाला तैयार करना है जिसके लिए आपने देगची में ऑयल डालना है, साथ में आपने थोड़ा से प्याज डालने हैं, थोड़े से टमाटर डालने हैं, उसको अच्छे से भूनना है। जब वो बिल्कुल एक ग्रेवी सी बन जाएगी तो उसके अंदर आपने अपने फ्राई हुए कबाब शामिल करने हैं और उसको दम पे रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक वो सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड में आपने हरा धनिया शामिल करना है। एंड फाइनली फज ब्राउनीज़। फज ब्राउनीज़ के लिए हमें चाहिए मैदा 120 ग्राम, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, मक्खन 170 ग्राम, तेल 35 ग्राम्स, चीनी 300 ग्राम, अंडे 2 अदद, अंडे की जर्दी 1 अदद और चॉकलेट चिप्स 200 ग्राम। सबसे पहले जो आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें आपका मैदा आ जाता है, बेकिंग पाउडर आ जाता है और नमक आ जाता है, इनको आपने मिक्स करके साइड पे रख देना है। फिर आपने सॉस पैन में मक्खन को मेल्ट करना है और जो आपकी चीनी है उसको आपने हाफ़ कप बाहर निकाल के रख देना है साइड पे, और जो बाकी होगी वो आपने मक्खन के साथ मेल्ट कर लेना है। जब वो दोनों चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी तो आपने फिर अंडे की सर्दी, अंडा और जो बाकी जो हमने चीनी निकाली थी वो उसको बीट करना है अच्छे से। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने वो मेल्टेड बटर में शामिल करना है। उसके बाद जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, मैदा और वो सब, उसको आपने फ़ोल्ड करना है और एक ही साइड पे आपने घुमाना है। जब वो फ़ोल्ड अच्छे से हो जाएगा फिर आपने उसके अंदर चॉकलेट चिप्स शामिल करनी है। चॉकलेट चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट कोई सी भी कट करके आप वो यूज़ कर सकते हैं और फिर 180 डिग्रीज़ पे उसको 35 मिनट्स के लिए बेक करना है। बहुत ही आसान है ब्राउनीज़ बनाने, अगर आप घर पे बनाना शुरू कर दें। व्यूअर्स, अक्सर चीज़ें जो हम मार्केट से लेते हैं उनमें इतने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कि वो हमारे बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं होते। सो ये सारी चीज़ें घर पे बन सकती हैं अगर आप बनाना चाहें तो, और पैसे भी बचते हैं। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हमारे साथ कॉलर हैं कायनात कराची से। अस्सलाम वालेकुम कायनात। वालेकुम अस्सलाम जुगन, जुमा मुबारक आप लोगों को। जुमा मुबारक जी। कायनात जुगन, मुझे पिछले पूरे वीक के प्रोग्राम में देख रही थी, जाहिर है वो हमारे बहन भाई सैलाब दफगान जो है उनके लिए प्रोग्राम था, उनके लिए हेल्पलाइंस खुली हुई हैं, उनके लिए आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। मैंने भी अपनी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन जो भी है वो डाली है और मैंने भी जो हमारे नज़दीकी थे उनको हमने दिए हैं जो पहुंचा सकते हैं वहाँ पे सामान। कैंप्स लगे हुए हैं, आप लोग मीडिया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम आपको अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं जुगन, और बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कायनात, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मुझे बात ब्राउनीज के हवाले से भी करनी है, अगर मैं करूँ तो मेरी बेटी बहुत अच्छा बेक करती है, ब्राउनीज करना चाहती है। अच्छा। और मगर वो पतीली में करती है, ओवन नहीं है तो पतीली में मतलब कोई रिजल्ट खराब तो नहीं होगा उसका? अगर पतीली में बनाएं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर हम यही वाले ब्राउनीज जो है, देखिए यही वाले ब्राउनीज पतीली में बनाए जा सकते हैं, राइट कोमल? बनाए जा सकते हैं। अगर आप नीचे जो है नमक जो मिलता है ब्लैक वाला, वो डाल के और स्टैंड जो एक बाजार से मिलता है उसमें रख के बीच में, फिर आप ब्राउनी काला वाला नमक जी, ब्लैक नमक, जिससे जो यूजली ये जो जिसमें भूनते नहीं है हम ज्यादातर मकई वगैरह, वो आपने पैन की बेस में उसको रखा, ठीक है, उसके ऊपर आपने स्टैंड रख दिया और उसके ऊपर आपने जो है वो बेकिंग की टिन रख दी, ठीक है ना?
बहुत शुक्रिया, मुझे बस तो अपनी उस तरह आप बना सकते हैं। और एक और मैं बात बताऊं आपको, कायनात अगर थोड़े से पैसे सेव करके अवन ले लेती है ना, देखें लोग सोचते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक अवन्स होते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव है लाखों में, ये बिल्कुल भी इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो बल्कि अगर आपकी बेटी को बेकिंग का शौक़ है तो आप उसको गोल दे सकती हैं कि बेटा आपने ना पैसे सेव करके ना अपना अवन खुद ख़रीदना है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, इससे बच्चों की सेविंग की भी एक हैबिट बननी शुरू हो जाती है। और मतलब 15-20,000 में एक इससे ज़रा जो हमारा अवन है उससे ज़रा सा छोटे साइज़ का अवन मिल जाता है, बच्चों की बेकिंग के लिए आइडियल होता है और गैस पे भी डिपेंडेंट नहीं होता, तो वो काफ़ी बेहतर ऑप्शन होता है। थैंक यू सो मच कायनात, बहुत बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जैसे कि आप जानते हैं जुम्मे का जब बाबरकत दिन होता है तो हमारी कोशिश होती है कि उस दिन के हिसाब से ही हम अपनी प्रोग्रामिंग रखें। तो ब्रेक के बाद हम कवाली का हमने एहतमाम किया है आप लोगों के लिए, तो कवाली हम सुनते हुए आएंगे। हमारे साथ कवाल शहजाद संतू खान होंगे और उनके हमनवा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हर इब्तदा है तेरे ही नाम तक, हर इंतहा है तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। हर शय तेरे जमाल की आई नदार है, हर शय तेरे जमाल की आई नदार है। हर शय तेरे जमाल की आई नदार है, तेरे जमाल की आई नदार है। हर शय तेरे जमाल की आई नदार है, हर शय तेरे जमाल की आई नदार है। हर शय तेरे जमाल की आई नदार है, हर शय पुकारती हक परवरदिगार है।
रहे जमीन चांद सूरज न थे आसमां जब न था राज हक भी किसी पर आया जब न था तब न था कुछ यहाँ तब न था कुछ यहाँ तू ही तू अल्लाह शान शान लाएला तेरी शान 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 लाएला सारे ने सारे माँ पामा रे सा सारे ने सारे माँ पामा नींदा पामा रे सजाने दना 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 सबा मगा Pamagara, Pama, Ripa, Sani, Pamagara. Jana, 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 jana. Sarda red, sarda gaga, red, mam, gam, bam, bam, dal, badam, nini, badam, dal, dal, dal. Sarda red, sarda gaga, red, mam, gam, bam, bam, dal. Sarda red, sarda gaga, red, mam, gam, bam, bam, dal, badam, nini, badam, dal, dal, dal. Gam, badita, mani, pa, gam, reda.
आंख की रोशनी दिल की आवाज को, आंख की रोशनी दिल की आवाज को, ये ना शरीका रहूं, ये ना शरीका रहूं, मालिक मुल्क तू अल्लाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, अभी खूबसूरत टीम कवाल शहजाद संतू खान की, अस्सलाम वालेकुम भैया। और हमारे प्यारे भाई आज अपने बेटे को भी लेके आए हैं अपने साथ, हमज़ा संतू खान को। सो उनको भी वेलकम करेंगे अपने शो में। साथ में आबिद अली भी आए हैं, शाहिद इकबाल, सलामत अली, नबील, तारिक अली, अवैस अली, जाहिद इकबाल, ज़ीशान अली, नोमान, गौहर हबीब, मोहम्मद हुसैन और कमर अली। सो आप सबको वेलकम करेंगे आज अपने प्रोग्राम में। आप सबको जुम्मा मुबारक। अच्छा, बाय द वे, ब्रेक के बाद हमें एक और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर आयशा खालिद हमारे साथ हैं। आप PNDS की मेंबर भी हैं, उसके अलावा डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हैं और एफिलिएटेड है बहुत से लोकल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं वहाँ आ जाती हूँ ताकि हम आराम से एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकें। जैसे कि हमारे सारे गेस्ट जानते हैं, ये हमने पिछला पूरा ये जो पूरा वीक है अपने जो फ्लड से मुतासिर भाई बहन हैं उनको डेडिकेट किया है, उनको कमिट किया है। डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट पहलू जो हैं डॉक्टर साहिबा हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूट्रिशन का हमने सेव किया था आपसे डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त हमारे जो फ्लड से अफेक्टेड भाई बहन, माएँ, बाप, बच्चे, बुजुर्ग सारे जो हैं, उनकी इस वक्त ज़रूरत क्या है? उनकी जैसे भी आपने बताया कि सिंस वी आर डेडिकेटिंग द टाइम जो हम डिस्कस करें वो प्रोडक्टिव हो उनके लिए, सुनने वालों के लिए स्पेशली, जो यहाँ से उनको हम सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विच एवर वे पॉसिबल, वो एटलीस्ट उसको मीट कर जाए। मीट तो शायद ना कर पाए क्योंकि उनकी न्यूट्रिशनली अगर मैं बात करूँ, सिंस आई एम अ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं अगर मीट करने की बात करूं तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो वो फेस कर रहे हैं वो बहुत ही क्रूशल है। अब मसला ये है कि वहाँ पे सिर्फ बड़े नहीं हैं, वहाँ पे बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, टीनेज हमारे पास बच्चे हैं, लोग हैं, चाइल्ड बेयरिंग एज की विमेन है जो कि वल्नरेबल एक ग्रुप है। ठीक है, इन सबको जिन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है उनमें बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि फूड बॉर्न भी हैं और वाटर बॉर्न डिजीज़। फूड तो उनको बेचारों को मिल नहीं रहा, ठीक है, वो यहाँ से ज़ाहिर है कोशिश की जा रही है वर्ल्ड वाइड, इनफैक्ट एक कम्युलेटिव एक एफर्ट है। और वाटर बॉर्न डिजीज़ भी एज वी नो कि डेंगी है, मलेरिया, डेंगी का वाइड स्प्रेड तो खैर इनफैक्ट इससे पहले भी बहुत ज़्यादा था, तो आप सोचें कि वो इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स नाउ। इतना ज़्यादा खड़ा पानी और उसमें आपके पास डेंगी है, मलेरिया है, आपके पास टाइफॉइड है कि जो आपको फूड बॉर्न डिजीज़ में मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारे और वायरल इश्यूज, हेपेटाइटिस एंड एलर्जीज। अब इन सब का हम शायद इसको 100% तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मेक श्योर की जा सकती है कि जो यहाँ से या कहीं से भी इमदाद हो रही है अगर वो राइट वे में की जाए और इन कंप्लायंस विद द फूड का कंप्लायंस, या आप ये कह लें कि उसका विद एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वो है कि जो कि ऑफ कोर्स बाकी लेवल्स पे भी अगर किया जाए उस चीज़ को ख्याल रखा जाए। जिसमें एक बात अभी जो आपसे डिस्कस भी हो रही थी पहले कि हमारे फिल्टर्स की फिल्टरेशन प्लांट्स तो पूरे के पूरे शायद नहीं लगा पाएंगे, जाहिर है, लेकिन अगर ऐसा किया जाए क्योंकि दे कांट स्टे डिपेंडेंट ऑन अस फॉर हाउ लॉन्ग देन। ठीक है, उनको एक मसला नहीं है, उनको टॉयलेट्स का मसला है, उनको किचन्स का मसला है, वो फूड कुक नहीं कर सकते। वही पानी जो है उसी में जिन लोगों की डेथ हुई है वो भी उसी पानी में है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, मवेशी जो मतलब जिनकी डेथ, वो बिल्कुल उनका देखें, मतलब वो पानी इस वक्त इतना गंदा है। हर कोई कहता है कि भाई पानी का तो इशू नहीं, पानी का सबसे पहले और सबसे बड़ा इशू है। सबसे बड़ा जिंदा रहने के लिए आपको सांस लेना है और पानी पीना है। जिंदा रहने के फूड के बगैर तो आप कुछ डे स्टे कर सकते हैं, पानी के बगैर तो यू कांट लाइक मोर देन 3 days, हार्डली। हार्डली। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारा पानी का इशू बहुत ज़्यादा है।
डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। इनडायरेक्टली जो हमें डिजीजेस के थ्रू, डायरेक्टली हमें जो पानी पीना है उसके थ्रू, क्योंकि हम डायरेक्ट इन्विटेशन दे रहे हैं टू द डिजीजेस। और बात ये है कि लोग ना मिनरल वाटर भेज रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है, इमीडिएट ज़रूरत के लिए अगर तो चले भेज- वो हाँ, हो रहा है, हाँ। लेकिन बात ये है कि कितना पानी भेजेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल 2 दिन नहा हो गया पानी भेजने में, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? हमने वो जो हम यहाँ पे अक्सर शो पे कहते हैं कि भाई टीच ए मैन टू फिश रादर देन गिव हिम अ फिश, के मतलब आप किसी को मछली एक दफ़ा दे देंगे वो खा लेगा, ख़त्म हो जाएगी। उसको मछली पकड़ना सिखा देंगे, वो सारी ज़िंदगी के लिए खुद मुख्तार हो जाएगा। ट्रू दैट। सो आप अगर ये जो जैसे कि आप कह रही हैं मैम, यही बात हम इतने दिनों से कह रहे हैं कि भाई वाटर के फिल्ट्रेशन के एक फैमिली के लिए अगर आप वो सिस्टम भेज दें, वो कोई इतना मतलब 3 से 4 हज़ार के बीच में आ जाता है। ऊपर उसके एक वो लगा होती है बाल्टी जैसी, हाँ, to और filter नीचे that. उसके फिल्ट्रेशन का सिस्टम होता है। चाहे वो जो फ्लड का पानी है वो भी आप उसमें डालें तो वो फिल्टर होकर उसमें से साफ़ होकर निकल आएगा। उसमें साथ में क्लोरीन की टैबलेट डाल देंगे तो वो पानी पीने के लिए, क्लोरिनेशन के नहाने लिए, के लिए, हाँ, I'd suggest of course वो एक्सपर्ट्स जानते हैं कि उसके लिए उसकी मिकदार और वो सारा बिल्कुल मैटर करता है, लेकिन एटलीस्ट सस्टेन करने के लिए ये चीज़ बहुत एक अच्छा सॉल्यूशन है। इन अ लॉन्गर रन ऑफ कोर्स आपके पास ऑप्शंस हो और सकती हैं। देखिए जब भेज रहे हैं खाने पीने की चीज़ें, तो जो ऐसा फल जो जल्दी ख़राब नहीं होता, पेरिशेबल एंड जैसे सेकेंडली, सेब अगर भेज दें, हाँ, सेब भेज दें, केले भेज दें। केले अगर सख्त हों तो वो अगर टाइम ज़्यादा नहीं लगे, जो आसपास के जहाँ से इमदाद की जा रही, जैसे अगर आप इस्लामाबाद से KPK वाली साइड पर भेजा जा रहा है या आगे फर्दर एरियाज़ में, ठीक है, तो वो अगर हम डिपेंड करता है कि उसका मोड ऑफ ज़रिया क्या है भेजने का, मीडियम क्या है। देन पेरिशेबल आइटम्स की जैसे आपने बात की कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, तो उनकी बहुत विटामिन मिनरल्स बहुत ज़रूरत है इस वक्त, लेकिन हम पेरिशेबल चीज़ें नहीं भेज रहे हैं, पकी हुई चीज़ें, घर से पका के चीज़ें नहीं भेज सकते। जिस तरह अब ऑक्यूपेशन है या पानी के जो डब्बे या मिनरल वाटर बहुत ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा, उससे भी बेहतर ऑप्शन है फार्मूला मिल्क, इन्फेंट फार्मूला बच्चों के लिए भेज दें। ऑप्शन में अगर आपके पास ऑप्शन है पानी भेजने के रिस्की, आप इन्फेंट फार्मूला भेजें, क्योंकि बच्चे बहुत डिप्राइव्ड हैं। डू यू नो कि वहाँ पे थरपारकर का एरिया और वो सारा माना जाता है, एंड इट इज़ नोन, वेल नोन फॉर वन थिंग कि बच्चे वहाँ स्टंटेड और वेस्टेड है। डू यू नो दैट? स्टंटेड वेस्टिंग मैं एक जनरली बता देती हूँ क्या होता है। ये होता है कि आपका जो उम्र के लिहाज से कद ना बढ़ना, या आपके ऊपर मसल जो वेस्टिंग होती है, वेस्टिंग इज़ कि आपका मसल वेस्ट रहता है और आपकी हाइट ग्रो नहीं कर पाती, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाती, जिसमें ब्रेन भी शामिल है। वो बच्चे ऑलरेडी डिप्राइव्ड हैं, उनको बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिल रही, तो इसके बाद उनका हाल आप अगैन सोच सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको और नंबर्स में देखेंगे, इन बच्चों को और नंबर्स में देखेंगे, अगर हम इनको टारगेट नहीं लेकिन करेंगे डॉक्टर इनकी साहब फूड यहाँ पे रिक्वायरमेंट एक और लम्हे फ़िक्र आ गया ना कि बहुत सी न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज़ हैं हमारे मुल्क में, जो इस सिचुएशन की होने की वजह से और ज़्यादा एग्रीवेट हो गई। ट्रू। तो हमने फैसला करना है व्यूअर्स कि 1 साल की जो हमने एक तरह से गोल सोचा है कि रिहेबिलिटेशन का पीरियड है, जहाँ पे इनिशियली निकालना, फिर सेकंड स्टेज पे उनको थोड़ा सा खुद मुख्तार करना, और थर्ड स्टेज है कि उनको अपने अपने घरों में उनके स्कूल्स आबाद कर देना, हॉस्पिटल्स आबाद कर देना, इंडिपेंडेंट कर देना। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह इससे कम पीरियड में ये हो जाए। उसके साथ साथ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स और लोगों की थोड़ी सी सेहत को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए भी हमें नेशनल लेवल पे एफर्ट्स करने होंगे। यानी कि हम ये जो स्टंटेड ग्रोथ का इशू है, न्यूट्रिशन की कमी है ना, बिल्कुल न्यूट्रिशन है, तो यानी कि ऑलरेडी मसाइल थे मजीद, और जब ये प्रोटीन, इतना एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, देन क्वाशिकोर, मरासमस, ये सारे क्या हैं? ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, और ये और एग्रीवेट होंगी एज यू सेड कि अगर इस चीज़ की प्रेवलेंस रहेगी और ये लोग, हम अल्लाह करे इंशाल्लाह डिपेंडेंट ना रहें, इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन चूंकि दे आर डिपेंडेंट एंड अल्लाह ना करे कि किसी को भी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े। और अगर आप एज एन इंडिविजुअल सोचें, और जो लोग भी मदद कर रहे हैं डेफिनेटली एक गुड फेथ के साथ कर रहे हैं, मगर वो अगर डायरेक्शन उसकी ठीक हो, एंड एज आई सेड कि कल्चरल और एग्रीकल्चरल लेवल के ऊपर सेक्टर्स के साथ कोलैबोरेशन होकर अगर होगा तो अलायंस रहेगी। अच्छा, हम मज़ीद कोलैबोरेशन पे बात करेंगे। ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो क्लिनिक सेटअप किए जाते हैं, वो जो होता है ना टेम्परेरी क्लिनिक्स जाके एक जगह DHUs या सेटअप, compounds तो इस या- किस्म की चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं, इन सब पे मैंने आपसे भी इन्फॉर्मेशन ले ली है। लेकिन छोटी सी ब्रेक का वक्त आ गया है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर आयशा खालिद हमारे साथ ही होंगी, और ऑफ कोर्स हमारे साथ इतनी एक ब्रिलियंट कवाल पार्टी है, उनसे भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कवाल शहजाद संतू खान और उनका ग्रुप हमारे साथ है, उनकी पूरी टीम। इसके अलावा डॉक्टर आयशा खालिद हमारे साथ हैं और अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सरफराज अहमद मुग़ल ने। आप एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं। वैसे तो इनकी स्पेशलाइजेशन हेयर फॉल ट्रीटमेंट, स्टेम सेल थेरेपीज़ में है एंड एनीथिंग स्किन एंड ब्यूटी रिलेटेड। लेकिन अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन डॉक्टर साहब, आज हमने आपको इसीलिए बुलाया है कि जो मुतासिर इलाके हैं, फ्लड्स के जो हमारे इफेक्टीज़ हैं, वो किन मसाइल को इस वक्त फ़ेस कर रहे होंगे। अच्छा, स्पेशली अगर हम बात करें कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट का, तो एज सच कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है अभी फ़ौरन तो नहीं फ़ौरन नहीं होता। हाँ, इनडायरेक्ट है, जैसे न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगी, उनकी नींद पूरी नहीं होगी, और जो फ्लड का पानी है इन्फेक्टेड होता है, उसमें बहुत सारे जरासीम होते हैं, क्योंकि देखिए ना बार बार उससे एक्सपोजर हो रहा है। यस। तो रिकरेंट एक्सपोजर की वजह से उनके जिस्म पे मुख्तलिफ इम्पैक्ट आ सकते हैं। और जो लोग एक एक दो दो तीन तीन दिन भी इस पानी में खड़े रहे हैं, या ऑब्वियसली अगर किसी जगह पे, किसी सेफ जगह पे खड़े भी थे, तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो उनको उतरना पड़ा होगा। बिल्कुल और सही कह रहे हैं। वो पानी अनफॉर्चुनेटली पिया भी होगा कुछ लोगों ने। बिल्कुल क्या ऐसे ही करें, है। अगर प्यास लगी है, आप तक कोई पहुंच नहीं सक रहा, कोई तरीका नहीं है आपके पास साफ पानी की एक्सेस लेने का, तो क्या करेंगे आप? और बिल्कुल सही बात है आपकी कि जब तक वो उधर खड़े हैं, उसमें एक तो दो तीन चीज़ें आएंगी। डाइट पूरी नहीं मिल रही, इसके अलावा साइकोलॉजिकल ट्रामा है, और इसकी वजह से वो जो पानी पी रहे हैं वो गंदा पानी है, तो उसकी वजह से डायरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, और अल्टीमेटली जो पानी उनके जिस्म के अपने अंदर है वो भी निकल जाएगा, ना वोमिटिंग की शक्ल में या डायरिया की शक्ल में। तो इनडायरेक्टली वो भी आपको, बल्कि डायरेक्टली आपकी न्यूट्रिशन लॉस करेगा। ठीक है। जब न्यूट्रिशन लॉस करेगा तो अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होगी। जब इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होगी तो आपके लिए छोटा सा इन्फेक्शन भी बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। ठीक है। तो उसमें मोस्टली आजकल जो इनका प्रॉब्लम आ रहा है, स्किन रैश बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और दो चीज़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है कि किसी भी चीज़ के साथ अगर उसको चीज़ बॉडी पे आके लगी है तो इमीडिएटली वहाँ पे रैश हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी, इचिंग शुरू हो जाएगी, इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। वो किसी केमिकल की वजह से भी हो सकता है, गंदे पानी की वजह से भी हो सकता है, किसी इंसेक्ट बाइट की वजह से भी हो सकता है। और बाज़ का ऐसे इंसेक्ट होते हैं कि जैसे आपकी बॉडी से ऐसे गुजर के जस्ट कॉन्टैक्ट ही हुआ लेकिन काटा नहीं उन्होंने, उसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ऐसी भी तो बीमारी है, कुछ ऐसे हमारे मुल्क के इलाके हैं जहाँ पे ये हो जाती है कि स्किन के अंदर जो है वो वर्म्स चले जाते हैं, और फिर वो स्किन के अंदर जो हैं वो रहना शुरू कर देते हैं, और ये भी होने का चांस है वहाँ पे? बहुत कम है, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग वो उनकी वहाँ पे अगर हमको वहाँ से नहीं निकाल पाते, वैक्यूट नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली जो आगे सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो शुरू हो जाएंगे, जिसमें माइक्रोब्स भी हैं, जिसे आपने बताया पैरासाइट्स भी आ सकते हैं, वायरस भी हैं और फंगस भी हैं। तो इनडायरेक्टली वो सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन वो लेटर स्टेज पे हैं, जब उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होगी। जब हम अंदर से स्ट्रांग होते हैं, हमारी हाइड्रेशन, हाँ उसमें जो मेन पार्ट है हाइड्रेशन का है। जब हम पानी प्रॉपर नहीं पी रहे, हमें फियर होता है कि हम पानी में खड़े हैं, ये गंदा पानी, हम इसको ना पिए, तो प्रोलॉन्ग जो फास्टिंग होती है उसमें उसका ग्लूकोज लेवल भी कम हुआ और हाइड्रेशन भी कंप्रोमाइज हुई। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस फियर की वजह से स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस की वजह से इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होगी, तो उसके लिए छोटे छोटे इन्फेक्शन भी प्रॉब्लम करेंगे। डिहाइड्रेशन हुई, वो कुछ नहीं खा पी रहा, आपकी स्किन ड्राई होगी, आपकी स्किन के अंदर जो हाइड्रेशन है वो कम होने से हल्का सा इन्फेक्शन भी आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम, जो रूटीन में हमें नहीं बॉदर करता ना। तो डॉक्टर साहिबा एंड डॉक्टर साहब, क्या फिर क्लिनिक्स सेटअप नहीं करने चाहिए? बिल्कुल, जैसे फिल्ट्रेशन टैबलेट्स की बात की, क्योंकि डॉक्टर्स ने फाइनेंशियली तो बड़ा डोनेट किया है। ऐसे मैं डॉक्टर्स कम्युनिटी को सल्यूट करती हूँ कि जितना हमारी डॉक्टर कम्युनिटी ने भी फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि हम अवेलेबल हैं। किस स्टेज पे आप? अच्छा, एज डॉक्टर साहब सेड कि इंटरनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट को मीट करना भी बहुत ज़रूरी है, जिस पे आप कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। आपकी एक है ना, हर किसी का थ्रेश होल्ड होता है बॉडी का भी। तो डेफिनेटली जब आप कैलोरिक डेफिसिट होंगे या कैलोरीज डेफिशिएंट हो जाएंगी बॉडी में, तो यू विल स्टार्व, यू विल स्टार्ट द स्टार्विंग। इस स्टेज पे कैसे कैलोरीज? उसमें एक और चीज़ सजेशन इफ़ यू अलाउ तो आई गिव टू द, ये थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज़ है जो कि पाकिस्तान में अब तक ये हो नहीं पाया,
कुछ पैकेट्स के ऊपर काम हो सकता है, प्रोसेस्ड के ऊपर, जो कि बहुत सस्ता सा एक फार्मूला है। इस पे रिसर्च की जा सकती है, न्यूट्रिशनिस्ट को, डाइटिशियन को ऑन बोर्ड लेकर, आप डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड लेकर, जो कि पीड्स पे काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे मैं ये कह रही हूँ। ये वे प्रोटीन, सोया फ्लो, या फिर आप ये कह लें कि चने की दाल कह लें या चिकपीस कह लें, उससे मिलकर बनेगा, जिसमें विटामिन्स को फोर्टिफाई किया जाएगा। फ्लोर यूज़ होगा और विटामिन्स को फोर्टिफाई किया जाएगा। B1 ज़ाहिर है, इन सारे बीज की वजह से आपको प्लेगरा हो रहा है, बेरी डिजीज़ है, जो कि उसी एरिया का, जो कि स्टार्व्ड बच्चे होंगे उनमें ये चीज़ प्रेवलेंट होगी, और ये उस रिस्क पे भी हैं कि ये वाली बीमारियां डेवलप कर सकते हैं। स्कर्वी कर सकते हैं, जो कि विटामिन C डेफिशिएंसी से होता है, खून की कमी से अनीमिया होता है। इसमें ये सारा एक मजमूई तौर पर ये एक पैकेट बनता है, ठीक है, जो कि बाहर के और ये ममालिक में होता तो क्या है, ये खाने की जैसे बच्चों में बिस्किट फार्मूला है, टाइप, इनफेंट फार्मूला तो महंगा है ना, ठीक है, वो बहुत महंगा है। वो जो भी XYZ हमारे पास ब्रांड्स हैं या लेबल्स हैं, ये एक उस लेवल पर, अब ये जैसे आप यूनिट्स की बात कर रही हैं, कंपाउंड्स की बात कर रही हैं, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात कर रही हैं, ये वहाँ पर भी बनाकर तो ज़ाहिर एक प्लांट में ही बनेगा, जो कि मेन सिटीज़ में बनाया जा सकता है। मगर ये मेरे दिल की बात है, जो मैं हमेशा चाहती थी कि जो सारे स्टंटेड वेस्टेड बच्चे हैं उनको ये प्रोवाइड किया जा सके उन एरियाज़ में। लेकिन चूँकि अब ये चीज़ और एग्रेवेट हो चुकी है और इसको अब बहुत ज़रूरी हो चुका है इस सूरत में, उसमें कुछ भी आपने नहीं करना हो, तो उसको सिर्फ एक पानी, बिल्कुल रूम टेम्परेचर के पानी के अंदर मिक्स करके बच्चे को खिलाया जा सकता है। एक नंबर 1 वो पेरिशेबल नहीं है, ठीक है, नॉन पेरिशेबल आइटम है, दैट कैन बी स्टेड फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन, मतलब ऑफ कोर्स एक्सपायरी के साथ में बड़े भी खा सकते तो हैं, यानी कि अगर क्योंकि डॉक्टर साहब इस सिचुएशन में मेरे ख्याल में एक अच्छा सजेशन है, एंड इफ इट कैन बी, थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर है, डेफिनेटली we'll be needing a team of the doctors, dietitians and a few other experts, health experts. उसमें एक अगेन एज आई सेड कोलैबोरेशन किसी ज़रूरी नहीं होता किसी सतह के ऊपर, उस तरह लोकली भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन बिल्ड इट टुगेदर। एंड देन जैसे आपने प्लांट्स की बात की या कंपाउंड्स की बात की, हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात की, जैसे बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं, BHUs होते हैं, वहाँ पे डॉक्टर होता है, डाइटिशियन भी जाकर बैठे, और यहाँ से जो मदद फराहम की जा रही है या फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की जा रही है, जो कि लोग एज यू सेड राइट पर्सन को फिर राइट चीज़ दी जाए, एक्चुअली डॉक्टर कन्वे ठीक किया जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप डॉक्टर साहब। ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना कि जो एरियाज़ लोगों के लिए इजी टू एक्सेस होते हैं, वो वहाँ पे जाके सारा कुछ पकड़ाते हैं और होता ये है कि जो दूर इलाके जहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, क्योंकि पानी के थ्रू या जिन भी चीज़ों के थ्रू गुजर के जाना है, वहाँ पे फिर चीज़ें नहीं पहुँच पाती। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए उनके लिए फिर ये एक सजेशन होती है कि आप उनको एजुकेट करें कि अगर आपको पानी क्लीन नहीं मिल रहा तो आप थोड़ा सा जो अपने आप को होल्ड करें। हम सब लोग इनके लिए बैठे हुए हैं। देखिए एक आफत है, सब की तरफ से सारे लोग इस पे ज़ुर्दा हैं और हम सब मिल के कलेक्टिवली आज की जो सीटिंग है इसी के लिए है कि हम थोड़ी सजेशन दे सकें, इनपुट कर सकें। आपकी ज्वाइन करने से पहले सर हम यही डिस्कस कर रहे थे कि वाटर फिल्ट्रेशन के पर फैमिली एक सिस्टम अगर पकड़ा दिया जाए, तो इतनी सी वो एक डिवाइस होती है, वो इतनी को बड़ी होती है, वो आई थिंक उसके ऊपर एक बकेट टाइप वो चीज़ लगी हुई होती है और नीचे उसकी फिल्ट्रेशन, वो उसके अंदर आप गंदे से गंदा पानी भी डालते हैं, वो फिल्टर होकर निकल आता है और वो साफ़ हो जाता है। उसके अंदर फिर आप मज़ीद क्लोरीन की एक टैबलेट डाल देंगे तो वो बिल्कुल पानी साफ़ हो जाएगा, और उतनी ही मिकदार की 7 क्लोरीन टैबलेट्स दी जाएँ जो उस पूरे के पूरे कंटेनर, एक अगर उसमें से आप पानी गुजारते हैं तो उसके अंदर डालें तो वो इक्वल ईजी। देखिए व्यूअर्स, बहुत से लोग जो हैं वो तालीम याफ्ता नहीं है, वो कुछ चीज़ें पढ़ के नहीं हिसाब किताब लगा सकते कि हम क्या करें, उनको सिखाना बताना ज़रूरी है। देखिए इसमें जो बेसिक आज की डिस्कशन का एम है ना, वो ये है कि हम किस तरह विद सोर्सेज जो हमारे अवेलेबल हैं उसके अंदर रहते हम क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1 हाइड्रेशन का प्रॉपर ख्याल रखें, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी ना पिए कि आपको वॉशरूम जाना पड़े। बहुत अगर आपको खाना अवेलेबल है तो बहुत ज़्यादा पेट भर के ना खाएं, क्योंकि आपका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अंदर से डिस्टर्ब हुआ हुआ है। आप ओवर ईटिंग करेंगे तो आपको डेफिनेटली लूज़ मोशन आएंगे, वो अल्टीमेटली सारा वो जो हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो इसमें सेफ़ जो एक तरीका है वो ये है कि आप हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, साथ इसके फूड जो आपको मिल रहा है उसको थोड़ा थोड़ा लें और वक्फे में लें, कंटिन्यूसली पेट भर के ना लें उसको। और उसमें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम उसमें बहुत सारी चीज़ें जिसलिए नहीं है तो भुने हुए काले चने जो हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंगली उसको आप
थोड़े थोड़े वक्फे से खाते नहीं, उसमें न्यूट्रिशन भी है, उसमें पेट भी बनता है, उसमें बहुत सारे या फ़ायदे जो हैं। भेजने वाले लोग हैं वो इस तरह की मदद फराहम करें, Exactly. ड्राई फ्रूट्स भेजें। ड्राई फ्रूट फ्रूट्स में जाहिर है अंगूर तो जा नहीं सकते या ऐसे बाकी ही, पेरिशेबल ऐसे ही, चीज़ें नहीं जा ऐसे ही। सकती, तो हम उनको किशमिश किशमिश भेज सकते हैं, ड्राई फ्रूट, खजूर भेजें, बेहतरीन है, बच्चे खाएं, बड़े खाएं, बूढ़ों के लिए भी अच्छा है। देखिए वो ये Minute वो amount में चीज़ें हैं protein जो भी पाया कि जाता ख़राब नहीं होने वाली, लेकिन आर्ट वही है कि आप इसको अगर आपके पास हमने किस फैमिली को किलो खजूर दिए, वो ये नहीं कर आता कि उन्हें किलो ख़त्म कर देनी है। वो देखिए उसमें यही बात समझाने वाली भी है, जब आप दें तो आप ये एक पहले या तो अनाउंसमेंट का सिस्टम लेके जाएं और कहें कि अभी हम देने लगे हैं, ये चीज़ें जो हैं आपकी मेहरबानी है कि डेली के अगर हर बंदा हम खजूर देंगे, ये देंगे, ये देंगे, तो खजूर जिस भी फैमिली को मिले हर बंदा दिन का एक एक या दो दो खजूर खाए। उसके अलावा ये करें, ये करें, ऐसे करके देखिए ये चीज़ें जब तक हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, और आपको पता है डॉक्टर साहब जब भूख लगी होती है ना, Absolutely. तो उस वक्त इंसान आई नहीं देखता, ताई नहीं देखता, जो सामने आता है खा लेता है। बिल्कुल ये बात sensible तरीके से। बिल्कुल आपकी Canned बुराई है, food लेकिन भेजें। बिल्कुल Processed food। नहीं, प्रोसेस फूड जो है ना, देखिए वो सर कैंड फूड की बात कर रही हूँ, जिस तरह हम अगर यहाँ पे बहुत से लोग देगे बना के भेज रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि बाहर के ममालिक हम भेजते हैं, जब फॉर एग्जांपल निहारी या हलीम लोग बड़े शौक से खाते हैं, तो लोग उसको टिन करवा लेते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर देग बनवानी ही है तो फिर उसको टिन करें और उसको पहुँचाएं, ताकि कम से कम 8-10 दिन तक उनके पास अगर 4 टिन पड़े हुए तो एक आज खा जैसे लिया, हमारे पास 1-2 दिन बाद खा लिया, फिर 2 दिन। मेरा ये पॉइंट था। बनी नहीं, बनाई उसमें हलीम की ऑप्शन है ना, ऑप्शन है। देखिए अभी जो उनका मसला है ना, अभी बेसिक न्यूट्रिशन मसला है, उनका 100% न्यूट्रिशन मसला नहीं है, उनको सरवाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, तो इट कुड बी एनी फॉर्म, जरूरी नहीं है कि अब हम इस देखिए चीज ना, को। उसमें जो आपकी सजेशन है ना कि एक जो फूड आज बनाया 8 दिन बाद खाएंगे, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया माइक्रोब्स जो है ना ग्रो कर जाते हैं, बिल्कुल, स्पेशली इस जो हम वेदर घर से में बना जो के कि भेज रहे हैं। इम्यूनिटी वगैरह बढ़ जाती है, तो वो 2 से 3 दिन से इतनी दें कि वो 2 से 3 दिन में ख़त्म कर लें, अदरवाइज वही माइक्रोब जो है आपको डायरिया करेंगे, सर लेकिन 2 से करेंगे। 3 दिन में नहीं रख सकते ना, जी, मैं क्योंकि वो देखिए- देखें उधर फ्रिज भी नहीं है। मैं वही अर्ज करने लगा हूँ। देखें उसमें जिस तरह हम बात कर रहे हैं ड्राई, आपकी जो जैसे चने हैं, खजूरें हैं, आपके किशमिश है, ठीक है ना, ये वो प्रोडक्ट हैं जो सस्ती हैं, सारे बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स हैं, सारे ड्राई फ्रूट हैं, लेकिन वो कॉस्टली हैं। दूध के पैकेट्स, दूध अब के देखिए डब्बे पैक दूध के होते हैं। डिब्बे जो हैं क्योंकि वो विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, वो सारे आयोडीन की कमी, वो ये सारी वहाँ सारी पर चीज़ें मिलेगी। होने हैं। अच्छा, इसमें आगे हम चलें तो ये उनको बेसिक चीज़ है, उनको जो एक आफत आई उसके अंदर एजुकेट करके कि अब आपने सर्वाइव कैसे करना है। सारी कौम लगी, पूरी दुनिया हमारे साथ है, हम मिल के दुआएँ भी कर रहे हैं, फिज़िकल एफर्ट्स भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने एजुकेट करना है कि इस सिस्टम के अंदर रहते हुए विद लिमिटेड सोर्सेज हमने सर्वाइव कैसे करना है। हम वहाँ पे कोई शादी पे नहीं आए हुए कि हमने ये भी खा जाना है, ये भी खा जाना है। हमने उस सोर्सेज के अंदर रहते हुए जो हमारे पास पहुँच रहा है वो भी तो देखें ना, जो लोग इतनी दूर से लेके आए उनकी भी एफर्ट्स हैं, कैसे आप तक उन्होंने चीज़ें पहुँचाई हैं, अब वो आपने तरीके से यूज़ करनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होता है तो आप उसको आइडेंटिफाई करें कि इसके अंदर, जैसे अगर फ़र्ज़ करें एक बंदे को कंटिन्यूसली ईचिंग है बॉडी पे, फेस पे, तो वो दूसरे लोगों से लहदा रहे। अपनी जो रूटीन की चीज़ें हैं, टॉवल है, कंघा है, या वो पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं, वो लहदा रखे ताकि वो दूसरों पे ना जाए। इसके अलावा अगर बॉडी पर रैश आया तो कोशिश करें एंटीबायोटिक आए, पोलीफैक्स टाइप आप लगा लें, अवेलेबल है, नहीं है तो वैसलीन वगैरह लगा दें, और बार बार उसको स्क्रैच ना करें। मीठी खारिश होती है, लोग करते हैं, अल्टीमेटली स्किन रप्चर होता है और वहाँ पे इन्फेक्शन और पस पड़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपको वहाँ पे फील हो रहा है कि मेरी जो रैश था वो बढ़ता जा रहा है, अब उसके अंदर पस भी पड़ रही है, पेन भी शुरू हो गई है, मुझे टेम्परेचर भी होने लगे, तो इमीडिएट आप डॉक्टर को ज़रूर मिलें जाके। वो ये नहीं है कि आप खुद ही ट्रीट करते रहे, फलाना टोटका। यानी कि एक बात तो ये क्लियर हो गई है कि व्यूअर्स इवेंचुअली क्या ऑलरेडी लोगों ने अपने कैंप स्टार्ट कर दिए हैं लगाने, मेडिकल कैंप्स लगाने पड़ेंगे डिफरेंट इलाकों में एटलीस्ट वंस अ वीक, क्योंकि इस वक्त जो मामलात है ना जी, जैसे अभी आपने कहा कि एजुकेट करना, अवेयर करना ज़रूरी है, तो उसमें इमरजेंसीज़ में क्या होता है, यहाँ से आप डॉक्टर्स को डिप्लॉय करते हैं, डाइटिशियंस को डिप्लॉय किया जा सकता है, जो कि उनको एक बेसिक गाइडलाइन दे दे कि इस सिचुएशन में रहते हुए उसको कैसे इससे निमटना है, कैसे इसका सामना करना है। या जैसे आपने बताया कि वो भूख लगी हुई हो तो वाकई बंदा ना ये देखता है ना वो देखता है, वो जो आता है खाता है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इसको उसमें रहते हुए। और
इसके साथ एक और बात डॉक्टर साहब एस्टैब्लिश होती है कि कंसिस्टेंटली चीज़ें भेजनी है। Consistently. ये नहीं करना कि एक आपने सब ने पहले 2 3 4 हफ्ते में जिस तरह सारे इस वक्त दीवाने हुए हमें भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सस्टेन्ड रहना Sustained चाहिए, रहना, हमें consistency भेजते रहना है। ये मामलात अभी हल होने को नहीं है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा वैज़लीन और दूसरी दवाई, ये भी अभी पहुंचनी है वहाँ, अभी तो दूर दूर तक नहीं देखिए इसमें ना 2 पोर्शन है। एक तो वो जो सप्लाई मेंटेन कर रहे हैं, अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, दूसरा उनको एजुकेट करना ज़्यादा ज़रूरी है जो फैक्टी हैं, उन्होंने सर्वाइव कैसे करना है। और स्पेशली अगर देखें उनमें अगर किसी बंदे को कंटिन्यूसली भूख नहीं लग रही, वो ज़रूर अपने डॉक्टर को उस जो कैंप्स लग रहे हैं उनको ज़रूर मिले, वो ये ना टोटके लगाए कि इसको ये कर दें। हाँ, एक बंदे को अब कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यूसली चल रही है, वो भी ज़रूर मिले, डेफिनेटली उसके अंदर कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो गया होगा। सही। ठीक है जी। इसके अलावा अगर उसका जिस्म टूटता है, जैसे शाम को इवनिंग में जिस्म बेजान हो जाता है, दर्दें जिस्म में शुरू हो गई हैं, पहले नहीं थी, तो वो डेफिनेटली डॉक्टर को ज़रूर मिले। और एक और चीज़, जैसे हमारे पास वहाँ रोटी पकाने को चूल्हा नहीं है, रोटी के लिए आटा नहीं है, जो भिजवा रहे हैं वेल एंड गुड, माचिस की साथ तीलियाँ भी भिजवाएं ताकि वो बेचारे कुछ कर सकें, कोई कोयला कुछ कहीं पे जला बना सकें। मीनवाइल एक और चीज़, जैसे बाहर के ममालिक में रोटी की इंटेक या फाइबर को पूरा करने के लिए इसपगोल का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये जहाँ से दूध के डब्बे जाएँ वो क्या कर सकते हैं कि कॉन्स्टिपेटेड या अदरवाइज लोग दूध के ग्लास के अंदर वो इसपगोल डालकर भी पी सकते वो भी भेजा हैं, जा फॉर द रीज़न कि इसपगोल पेरिशेबल नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अरसे तक स्टे कर सकता है, वो एटलीस्ट फाइबर का तो वो पूरा कर सके ना। और वो जो पेट में रोटी जो की तो वो एक पूरा कर सके, घुम्मा होता है ना कि भूख लगी है और दर्द हो रही है। एनीवे, थैंक यू सो Slowly मच digest होगा। फॉर जॉइनिंग अस टुडे, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। हर इंसान अपना अपना हिस्सा डालना चाहता है, एफर्ट करना चाहता है, आप भी ज़रूर करें, लेकिन रिक्वेस्ट है कि कंसिस्टेंटली हमने ये करते रहना है। और जिन जिन इलाकों में जो जो लोग जिस एरिया के एक्सपर्टीज़ हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर के से रुजू करें, अब अगर वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं अवेलेबल तो कोई ना कोई तो वहाँ पे उस इलाके में ऐसा शख्स होगा जो वहाँ का मुआलिज था, तो फिर उनको इतना इंडिपेंडेंट कर दे कि उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ हों कि वो ही फिर उस इलाके के लोगों को देखें। जो जो वहाँ पे जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ रखता है, कम से कम उसको तो इंगेज करें, ताकि उनको एम्पावर करें, ताकि वो फिर उस इलाके को हैंडल करें। हम सब ने अपना हिस्सा डालना है व्यूअर्स। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वापस आएंगे। बेबंदगी अरूज किया, बंदा कर दिया तारा मेरे नसीब का, ताबिंदा कर दिया इतनी बड़ी हजूर की बंदा शर्मिंदा कर दिया। इसका रब का करूं, इसका रब का करूं शुक्र कैसे अदा, इसका रब का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इसका रब का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे, जो करम मुझ पे मेरे नबी 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 नबी
आका ने आके ख्वाब में जलवा दिखा दिया, आका ने आके ख्वाब में जलवा दिखा दिया, आका ने आके ख्वाब में जलवा दिखा दिया। मैं सो रहा था और मेरा मुकद्दर जगा दिया। सदम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझे मेरे नबी कर दिया। का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, बन गई बात उनका करम हो गया, बात उनका करम हो गया, बन गई बात उनका करम हो गया। शाखे नखले तमन्ना हरी हो गई, मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया। बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई। शुक्र कैसे अदा इस करम का करूं, शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, सरकार की है बड़ी बरकतें, सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र 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 बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें। मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़तें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़तें। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये जो बहुत ही प्यारी सी मीठी सी आवाज़ आपने सुनी, ये हमारी बहुत ही प्यारी आपा की हैं। कौकब शहजाद साहिबा हमारे साथ हैं। कौकब आपा हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की एक बहुत ही अहम पर्सनैलिटी हैं। हम इन्हें अपनी फैमिली का हिस्सा कंसिडर करते हैं हमेशा से, और
आपा जिस खूबसूरत और आसान अल्फाज में व्यूअर्स को समझा देती हैं जो हम बेसिक पॉइंट अक्रॉस करना चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और में ये वाली स्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन, बहुत बहुत शुक्रिया, और पीटीवी की इस टीम का बहुत शुक्रिया, और प्रोड्यूसर्स का शुक्रिया जो मुझे हर मौके पे याद रखते हैं और मेरा आना मुमकिन होता है। पाकिस्तानियों से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, और एक ये बहुत ही अच्छा मौका होता है कि जब मैं अपने पाकिस्तानियों से भी मुखातिब होती हूँ और आप सब से भी मोहब्बत करने वालों से मुलाकात हो जाती है। अच्छा आपा जान, एक बात बताएं, आज जो अभी हमने नात शरीफ भी सुनी कि हम अपने आका, अपने रब का कैसे शुक्र अदा करें, एंड देन ऑफ कोर्स अभी पाक का शुक्र कैसे अदा करें। हमें इतना कुछ दिया, हमारे पास इतना कुछ है कि अनगिनत है, वी कांट इवन काउंट इट। लेकिन कोविड भी आया, उसमें आपने देखा कि किस टफ टाइम से लोग गुजरे। उसमें लोग शायद इतना कुछ कर नहीं सकते थे एक दूसरे के लिए जी, लेकिन इन फ्लड्स में हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? जुगन बहुत ही खूबसूरत सवाल है, और एक बात मैं आपसे कहूँ कि इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, सबको पता है ये इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। लेकिन अगर आप देखें तो कुरान मजीद ने 2 पिलर्स पे बहुत एम्फसाइज़ किया है। वो ये है कि अल्लाह तुश्रिकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ आपने शिरक नहीं करना, बिल्कुल ठीक। और दूसरा अल्लाह के बंदों के साथ अपना रिलेशनशिप मजबूत करना है। हमें ये कहा गया कि जो आपके पास है वो सोसाइटी में तकसीम करें। फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, कि जो खाते पीते लोग होते हैं उनके माल में, उनकी प्रॉपर्टी में सोसाइटी के मुस्तहकीन का बड़ा दखल होता है। और ये जो हम चैरिटी करते हैं या ज़रूरत के वक्त अपनी हुकूमत के साथ ताउन करते हैं या अपनी आवाम का साथ देते हैं, ये अल्लाह ताला ने अपने ऊपर कर्ज़े हसना कहा है। अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुम मेरे राह में ख़र्च करोगे तो कर्ज़े हसना, मुझको कर्ज़ दोगे जिसका उतारना मुझ पर वाजिब है। तो इस वक्त पाकिस्तान जैसे कि बहुत बड़े, पाकिस्तान के 3 सूबे बहुत बड़ी मुश्किलात में गुज़र रहे हैं। इस वक्त असल में हमारा इम्तिहान है। मेरा ख़्याल है कि विक्टिम्स का शायद उतना इम्तिहान है जितना हमारा है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने जिन बंदों को नेमतें अता करता है उन नेमतों के बारे में उसने सवाल करना है। अल्लाह ताला ने ये कहा कि जो अमीर लोगों, खाते पीते लोगों को पैसा दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि सोसाइटी में गर्दिश करें, एक जगह पर पैसा इकट्ठा होकर ना रहे। तो आम हालात में आपको पता है कि 2.5% ज़कात लाजमी है, अपने माल के ऊपर 2.5% जो ज़कात सालाना सेविंग पर है वो लाजमी है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि पूरी सोसाइटी में जो मुस्तहकीन हैं, यतीम हैं, गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रोज़ी नहीं है, हमारी हुकूमत उनका बंदोबस्त करे। तो और जब इमरजेंसी आ जाती है कोई, तो उस वक्त ज़कात से आगे बढ़ के हमें खर्च करना है। आपा हर बंदा यही सोचता है कि भाई हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ है हम तो वो पूरा कर रहे हैं। आपा जो अरबपति है या करोड़पति है उस पर 2.5% जो है, तो ये तो फ़र्ज़ है ना, बट उनके लिए वो 2.5% क्या है? कोई इतनी बड़ा अमाउंट तो नहीं है। सो बात ये कि वो तो आपने देना ही देना है, लेकिन इस वक्त ज़कात से बढ़ के लोगों को ज़रूरत है। मैं आपको वही बता रही हूँ कि जब आपके मुल्क में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपका इम्तिहान होता है कि आपने अपनी सोसाइटी को साथ लेकर किस तरह से चलना है। आप ये देखिए कि जो लोग सिर्फ 2.5% देते हैं, अगर उनको पता चल जाए कि अल्लाह ताला ने क्या वादा किया हुआ है, ज़कात के अलावा चैरिटी में कितना वादा किया है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाता है कि अल्लाह की राह में अगर तुम खर्च करोगे तो उसकी मिसाल ये है कि तुमने एक बीज ज़मीन में उगाया, उसकी 7 शाखें निकली और हर शाख पर 100 दाना। मल्टीप्लाई यानी एक पैसा आप अल्लाह की राह में ख़र्च करेंगे, अल्लाह के लोगों की राह में खर्च करेंगे, एक की जगह आपको 700 गुना बढ़ा के मिलेगा। और अल्लाह कहते हैं कि मेरे मामले में हिसाब किताब ना करो कि मैं इतना दूंगा या मैं इतना दूंगा, मैं छप्पड़ फाड़ के दूंगा। तो ये मकाफाते अमल। अच्छा, लेकिन ये तो हम पैसों की बात करें, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं आपा जान? क्योंकि मुझे पता है आप बहुत फोरम्स पे जाके बात कर रही हैं और मुझे पता है आप बहुत फ्लड रिलीफ के लिए और फ्लड के लिए भी पैसे रेज करने की कोशिश कर रही हैं डिफरेंट लोगों के लिए कि भाई जाओ दो, तो क्या करें? देखिए, जो अभी मैं टीवी में एक बंदे का इंटरव्यू देख के आई हूँ कि जो मज़दूर था, मज़दूरी से अपने कुंबे को लेके चलता था, तो वो
एक NGO का सरबराह जो फ्लड के लिए काम कर रहा है, उसको उसने आके कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं थे, 6 दिन की मज़दूरी है जो मैं देने के लिए आया हूँ सैलाब ज़दगान को, मज़दूरी करके, मेहनत मज़दूरी करके। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक बहुत बड़ी मिसाल है उन आप लोगों ये के लिए देखें जिनको आप ही नहीं कि अंदाज़ा जो बंदा मजदूरी करता है ना, कितनी गर्मी है, हर कितना रोज पसीना जो है किस मुश्किल से इतने सा एक अमाउंट मिलता है जी, और यही उस 1500 अमाउंट पे वो हज़ार। अपना मतलब 1000 रुपया भी अगर हो तो आप देखें कि क्या को वो अपने देखें। और मजदूरी डेली भी नहीं आती, जी, कभी 6 दिन का कभी काम आती है, आता है, कभी कभी नहीं 5 आती। दिन का आता है, कभी आता ही नहीं है। हाँ। मेरा तो आप ये सोचे कि 6 दिन की अपनी या 8 दिन की मजदूरी ला के दे देना। अच्छा, नबी पाक कितनी बड़ी सल्लल्लाहु बात अलैहि है। के ज़माने में भी ना एक इस तरह से बात हुई, वो भी मैं बताती हूँ कि एक जिहाद का मौका था, ग़ज़वे का मौका था। तो उस ज़माने में चूँकि प्रॉपर गवर्नमेंट अभी नहीं इस्टेब्लिश हुई थी मदीना के अंदर, तो उस तरह से लश्कर को मुनज़्ज़म करना और उनके अखराजात उठाना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत से अपील की कि लेकर आओ, कुछ लेकर आओ ताकि हम अपने फ़ौजियों में डिस्ट्रीब्यूट करें और जिहाद हो सके। तो एक सहाबी जो थे वो पूरे दिन की मुशक्क़त करके चंद खजूरें लेकर आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह, पूरे दिन की मज़दूरी मुझे ये खजूरें मिली हैं। तो वो जो ढेर लगा हुआ था माल का जो लोग लेकर आए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों को उस माल पर बिखेर दिया और कहा कि ए इब्ने बास, तो आज सब पर गलबा हो गया थे, तो सबसे आगे बढ़ गया। यानी इस्लाम के अंदर आपकी नीयत क्या है। हो सकता है कि आप कुछ लोग, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करती, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कैमरा सामने है तो किसी गरीब की मदद कर दी, किसी को आटा दे दिया, लेकिन खुदा कहता है कि मैं इंसानों की नीयतों को जानता हूँ। हो सकता है कि आपका एक पैसा खर्च करना 1 लाख रुपए पर हावी हो जाए। अल्लाह नीयतों को देखते हैं। तो मेरा कल सैलरीज मेरे घर के सब स्टाफ को मिली, ये इन लोगों की अपनी एक इनोवेशन थी। हर बंदे ने मुझे आके कहा कि आप ही हम एक हिस्सा डालना चाहते हैं, हम कुछ देना चाहते हैं अपनी तनख्वाह में से। मैं काफ़ी टेकन अबैक हुई कि मतलब ओके, मैंने कहा। और फिर मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा देखिए मैं नहीं जानना चाहती आप में से किसने कितने दिए हैं, आप लोग जमा करके बस मुझे हैंड ओवर कर दीजिएगा, वो मैं आगे जिस जगह पे उन्होंने मुझे कहा था मैंने वहाँ पे भिजवा दिए। आपा सुबह जब मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए ना, मुझे इतनी खुशी हुई और दिल से मेरे इन बच्चों से इन सारे जो घर में मेरे काम करते लोगों के लिए दुआएं निकली। मैंने कहा देखिए हर इंसान को अपने एक्सपेंसेस की और अपनी चीज़ों की टेंशनें हैं और आपको पता है कि लाइफ इज़ एक्सपेंसिव जी। और जब आप जॉब्स करते हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट ही आपके पास आती है, उसमें से भी निकाल के हैंड ओवर करना कि आपा मैंने कहा बेटा मैंने दिए हैं, मैं दे रही हूँ, मैं देती रहूँगी। नहीं आप ही हमने अपने में से देना है। ये जज्बा पाकिस्तानी कौम के अंदर है। ये देखें जब ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, अब जो सैलाब है तो पाकिस्तानी कौम के अंदर बड़ा जज्बा है। मैंने ये देखा है कि लोग जो हैं वो ख़वातीन तो अपने ज़ेवरात तक दे देती हैं कि ये जी जो विक्टिम्स हैं उनके काम आए। तो अब बेसिकली बात ये कि व्यूअर्स ये याद रखें जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त किस तरीके से लोगों ने आगे बढ़ के डोनेट किया। अब पाकिस्तान को रीबिल्ड करने का वक्त आ गया है क्योंकि जो हालात हैं हमें अभी रीबिल्डिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो उसके लिए जितना कर सकते हैं करें। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपसे ये भी मैंने ज़रूर जानना है कि कर्ज़ हसना क्या होता है और कर्ज़ हसना और सदक़े में फ़र्क क्या है, और सदका खैरात ये सब चीज़ें किस तरह से और किस तरह से मतलब जब आप देते हैं तो किस नीयत से देना चाहिए। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट कवाल ग्रुप है, एक ऐसी टीम है जो हमारे प्यारे भाई हैं, और इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज जो हम फ्लड से रिलेटेड गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने सैलाब के इफेक्टी से रिलेटेड, इन्होंने वक्त निकाला, आए और कंट्रीब्यूट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। आपा और ऑफ कोर्स मौकब शहजाद साहिबा हमारे साथ हैं, हमारी प्यारी आपा, पाकिस्तान की बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड रिलीजियस स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। इनके जो ऑनलाइन शोज़ होते हैं पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, बल्कि बाहर भी जब ये ट्रैवल करती हैं तो क्या खूबसूरत बातें आप आपा करती हैं। आपा ये बताइए, जैसे कि
खान साहब अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम मॉर्निंग शो पे 5 दिन कर रहे हैं, जिनके जो पैसों के अलावा कुछ करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं? उसके बाद फिर मैं कुछ सवाल पैसों के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। आप फंड्स इकट्ठा करना बहुत बड़ी अगर बात आपके है। पास नहीं है फंड्स, फंड्स आप फंड्स खुद तो इकट्ठे लोगों कर से सकते हैं, लें, लोगों से आप बात करके। हाँ। मुस्तासिरीन तक पहुंचाएं, आप उनके लिए जाके काम करें। फिर अगर उनमें कोई बीमार है, किसी को इलाज की ज़रूरत है, किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत है, डिप्रेशन में है, आपकी बात, आपकी मोहब्बत, आपकी तवज्जो, ये तो बहुत बड़ा एसेट है। आप उन लोगों, आपकी बातों के अंदर एक बहुत मायूसी में पड़ा हुआ इंसान खुश हो सकता है, उसको एंटरटेनमेंट सेहत। इंडस्ट्री के लोग आपा जाके, जैसे अभी डॉक्टर्स बैठे हुए थे तो आपा उनसे ये बात कर रहे थे कि मेडिकल कैंप्स अगर लगाने शुरू करते हैं फ्री, जी, तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत फ़ायदा अब होगा। जो और मौसम भी कुछ इस तरह का है, बरसात का मौसम पिछले दिनों चल रहा था, बारिशों का मौसम था, तो वबाई अमराज फैलने का अंदेशा था। नहीं, हमारे डॉक्टर हजरात खुद भी जाकर बहुत सारा काम खुद भी करते जाके हैं, कर रहे हैं और हम लोग कर रहे भी हैं। मतलब जो जिस एंटरटेनर फील्ड, जाके एंटरटेन कर दें। जुगन देखिए, जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उसको ये अपने फील्ड के लिहाज से काम करना है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई सलाहियत दी है, बिल्कुल। कोई ना कोई दुनिया में ऐसा बंदा नहीं है जो जिसके बारे में आपके इसको तो कुछ भी नहीं आता। हर बंदे को कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई पैसा दे सकता है, कोई प्यार के 2 जुमले कह सकता है, कोई रोते हुए अपने किसी को अपने गले लगा सकता है। बहुत कुछ है आपा, करने। मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ, नाम नहीं लूँगी, उन्होंने कहा भी था कि आपने बात नहीं करनी। मैंने वैसे ही फ़ोन करके बड़ी उनको दाद दी इस बात पे। वो ना, उनका काम है देगों का। उन्होंने क्या किया कि अपने जो इस तरह के देग बनाने के सारे मामलात है ना, वो सारी चीज़ें साथ ले गए, चूल्हे शूल्हे, ये वो सारी चीज़ें, सिलेंडर वगैरह, और किसी एक इलाके में जाके कोई 3-4 दिन लगातार उन्होंने सुबह खाना और पकाया। दोपहर का खाना तैयार किया है वहाँ पे, ताकि फ्रेश भी हो हाँ, और एक टाइम खाएं सबको तो मिल दूसरे जाए। टाइम के लिए भी अवेलेबल हो। देखिए, लोग इस तरह भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं, हर बंदा डाल सकता है। बहुत कर रही है हमारी आवाम। जिनका एक बात मैं और भी आपकी वसातत से कहना चाहूँगी कि बहरहाल हमारे अंदर कुछ तो गलती है इज्तिमाई लिहाज से, मतलब इज्तिमाई अब एज अ नेशन हम कहीं ना कहीं तो कुछ गलत है, जो अल्लाह की नाराज़गी हमें नज़र आती है। हम लोगों को, मैं ये समझती हूँ, हम लोगों को इकट्ठे होना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ये बात कहते हैं कि मैं किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कौम को ख़ुद अपनी हालत बदलने का एहसास ना हो। तो जहाँ तक हम चैरिटी कर रहे हैं, प्यार की बात कर रहे हैं, हमदर्दी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमें अपना एनालिसिस भी करना है कि हम कहाँ पर गलत है। क्या ऐसी बात है कि हमें इज्तिमाई तौर पर इस्तग़फ़ार मांगनी चाहिए। मैं एक मिसाल देती हूँ कि और आप दुआ करें, और देखिए, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए दुआ तो कर सकते दुआ हैं ना। कर सकते हैं, आप बिल्कुल। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, 5 दफ़ा दिन में आपको मौका मिलता है नमाज के बाद दुआ करने का, तो दुआ में सबसे पहले उनका हमें नाम है, उनका नाम लेना उनका चाहिए, नाम। अपने जो हमारे फ्लड के विक्टिम्स। जी, और कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है उनकी कि मैंने देखा कि उसका इतना पानी का जोर है कि खड़े हुए घर गिर जाते हैं, पूरी गाड़ियाँ आपने उलट देखा है जाती कि वो हैं, इतना बड़ा होटल गिर गए, तो उनके अंदर जितने लोग हैं उन सब का नुकसान हुआ। ये बहुत बड़ी आजमाइश है इस वक्त हमारी उम्मत पर। और प्लीज़ व्यूअर्स, रिक्वेस्ट है कि अगर ये ऐलान किया जाता है कि इस इलाके को इवैक्यूएट करना है, छोड़ें घर मकान, जान बचाएं। चीज़ें, अपनी जान बचाएं, आपको वापस आपके अपनी जगहों पे पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जान है तो जहान है, चीज़ों का अचार डालना है अगर हम लोग, जी, अगर जी। तो ये एक रिक्वेस्ट है, जिधर जिधर जब ऐलान हो प्लीज़ वहाँ से मूव करने, क्योंकि अभी सितंबर में फिर बारिश बारिशों होनी है। अच्छा आपा, ये कर्ज़े हसना, सदका, खैरात, ये थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी दे दें। देखिए, एक तो ज़कात है ना, जो कंपलसरी है, आपको देनी है। अगर कोई अपनी हुकूमत में लोग कहते हैं कि हम ज़कात नहीं देंगे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ये बात कही थी कि जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा मैं उसके ख़िलाफ़ तलवार उठाऊंगा। तो हमारे माशरे के, जैसे मैंने शुरू में कहा कि 2 पिलर्स हैं, ज़कात के बग़ैर आपकी सोसाइटी नहीं चल सकती, आपका मुआशरा नहीं चल सकता। ये कुरान मजीद ने जगह जगह बताया है। अब कर्ज़ हसना क्या है? कर्ज़ हसना ये है कि ज़कात के अलावा आप देखते हैं कि हमारे मुल्क को हमारी पैसों की ज़रूरत है, हमारे लोगों को ज़रूरत है, किसी को गर्म कपड़े चाहिए, किसी को खुराक चाहिए, किसी को कंबल चाहिए, बच्चों को दूध चाहिए। आप जो कुछ भी किसी गरीब की मदद के लिए करेंगे, अल्लाह कहता है वो मुझ पर कर्ज़ है,
हम सब पाकिस्तानी, हमें पता है कर्ज़ किस मामले में होता है। मैंने आपको कोई चीज़ दी, मैंने आपको 1000 रुपया दिया कि जुगन ये कर्ज़ है, अब आप कहेंगे कि मुझे तुम्हें वापस लौटाना है, आपने वो कर्ज़ मुझे वापस लौटाना है, तो अल्लाह ताला जो रब्बे कायनात है, खालिक कायनात है, मालिक कायनात है, उसका वादा है कि तुम मेरी राह में खर्च करोगे तो वो ज़ाया नहीं होगा, वो मुझ पर कर्ज़ है जो मैं तुम्हें लौटाऊंगा। ठीक है, तो फिर आपा फिर सदका और खैरात फिर क्या हुआ? ये सदका बेसिक लफ्ज़ है जो हर तरह की चैरिटी के लिए इस्तेमाल होता अच्छा, है। ओके। यानी ज़कात जो है वो तो एक फ़र्ज चीज़ है, सदक़े में हर तरह की चैरिटी आ जाती है। आप ज़कात के अलावा आप किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, किसी को हज करा रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी का इलाज करा रहे हैं, ऑल थिंग्स आर चैरिटी। और चैरिटी में सोसाइटी की जान है, ठीक है। सोसाइटी की जान है। और मैं अपने खाते पीते जो लोग, हम घरों में कितने आराम से रह रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें नहीं अंदाज़ा कि वो कितनी मुश्किलात में है, तो जो भी आप करेंगे तो आप यकीन करें कि खुदा आपको रिटर्न करेगा। अच्छा आपा, लास्ट एक 1 लाइन में हमारे शो को क्लोज़ करते हैं प्लीज़। जी, मैं इस प्लेटफॉर्म से अपने सारे बहन भाइयों को यही मैसेज दूंगी कि ये आपके लिए मौका है अपने रब को राज़ी करने का। और रब को राज़ी करने का मतलब ये है कि आप अल्लाह की मखलूक को राज़ी करें, और खुदा की मखलूक जब आपसे राज़ी हो जाएगी तो खुदा अपनी रहमतों की बारिश आप पर कर देगा। तो आइए घरों से निकले, जो जिस बात की इस्तिताअत रखता है खुले दिल के साथ उसको अल्लाह की राह में दीजिए। और मैं उनसे वादा करती हूँ कि अल्लाह आपको बहुत सारे मुनाफे के साथ रिटर्न करेगा। आमीन। ये जो आप बात कर रही हैं ये तजारत है अल्लाह के साथ। तजारत है, क्या बिल्कुल खूबसूरत बात है। ये तजारत अल्लाह है। के साथ तजारत है। बहुत अच्छी जिसने भी ये हिस्सा डालना है, ये आफत तो एक आई है, उन लोगों पे आई है, लेकिन ये आपने डायरेक्टली अपने अल्लाह को राज़ी करना है, डायरेक्टली अपने मौला को राज़ी करना है। ये तजारत जो है वो लोगों के साथ नहीं है, इंसानों के साथ नहीं है, गवर्नमेंटों के साथ नहीं है, ये डायरेक्टली अल्लाह के साथ तजारत है। और अल्लाह ताला मुनाफे के साथ वापस करते हैं। जी बिल्कुल। या अल्लाह हमें इस मुश्किल वक्त से निकाले आमीन। और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। और हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जिस मुश्किल से गुज़र रहे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन। आमीन सुम आमीन। इसी नोट पे अपने शो को क्लोज़ करेंगे। जी भैया। दुआ है अपने अल्लाह से, अपने मुस्तफ़ा से, मुस्तफ़ा की आल से। ये वो दुआ है कि इस दुआ के सदक़े में हम हमारे मुल्क पे, हमारे लोगों पे अपनी रहमत फरमा दे। मेरा अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा अपनी रहमत फरमा दे। दुआ की शक्ल में नाशरित की खिदमत है। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी सफीना लिख दे।
ताजदारे हरम, ताजदारे